ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 9/4/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज निराकार शिव परम पिता परमात्मा गीता के भगवान शिव बाबा ने मुरली के महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे, बाप मनुष्य से देवता बनाने आए हैं तो उनकी दिल से शुक्रिया मानो, श्रीमत पर चलते रहो, एक से सच्ची प्रीत रखो। मुरली का प्रश्न है, जिन बच्चों की बाप से प्रीत है उनकी निशानियाँ क्या होंगी? उत्तर में बाबा ने कहा, बाप से सच्ची प्रीत है तो उन्हें ही याद करेंगे, उनकी ही मत पर चलेंगे, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देंगे, किसी के प्रति घृणा नहीं रखेंगे, अपना सच्चा पोता मेल बाप को देंगे, कुसंग से अपनी संभाल करेंगे। गीत है धीरज धर्मनवा। ओम शांति। ब्राह्मणों को तो ज़रूर धीरज ही होगा, क्योंकि ब्राह्मणों की ही परमपिता परमात्मा के साथ प्रीत है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, सबकी एक समान नहीं है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ब्राह्मणों की एक बाप के साथ में प्रीत है। सबकी एक जैसी प्रीत हो भी नहीं सकती। बाबा कहते हैं, जैसे बाबा मम्मा और बच्चे अपना अपना अनुभव सुनाते हैं, अहम आत्मा अपने लिए कहते हैं, बाबा फिर अहम परमात्मा कहेंगे। अहम आत्मा कहती है, मैं परमात्मा परमपिता परमात्मा को बहुत याद करती हूँ। कौन कहता है? मेरी आत्मा, है ना। और बाबा क्या कहते हैं? अहम परमात्मा, मैं परमात्मा और मैं आत्मा, है ना। तो बाप के बच्चे हैं। और आत्मा कहती है कि परमपिता परमात्मा को मैं बहुत याद करती हूँ, क्योंकि जानती हूँ आधा कल्प हमने रावण राज्य में बहुत दुख देखा है। ऐसे भी नहीं शुरू से दुख होता है, नहीं, रावण राज्य में धीरे धीरे दुख की वृद्धि होती है, कलाएं कम होती जाती हैं ना। सतयुग में सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण रहते तो एकदम सुखी रहते, स्वर्ग में रहते हैं। फिर त्रेता को स्वर्ग नहीं कहते ना, बाबा कहते धीरे धीरे फिर कलाएं कम होती जाती हैं। अहम आत्मा को अब परमपिता परमात्मा बतलाते हैं कि पहले तुम अव्यभिचारी भक्ति में थे, सिर्फ मुझे याद करते थे, फिर व्यभिचारी रजोगुणी भक्ति में आए, अभी तो तमोगुणी भक्ति हो गई है। जो आया उनको पूजते रहते हैं, चांद सितारों को, संतात्माओं को, महात्माओं को, सबको पूजते रहते हैं, सबको सब में ही भगवान देखने लगे। तो इसको कहा जाता है, बाबा कहते हैं, भूत पूजा। क्योंकि शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। यह फलाना स्वामी है, सिर्फ 5 तत्वों के शरीर को देख कहते हैं। आत्मा का तो ज्ञान होता नहीं है। उन्हों के चरणों में गिरते हैं, कई तो चरणों को धोकर फिर वो चरणों का पानी भी पीते हैं, कहते हैं कि तर जाऊंगा, क्योंकि मेरे गुरु हैं, सतगुरु हैं, तो मेरा भला होगा, है ना। तो इस तरह से पूछते हैं। बाबा कहते हैं, यह फलाना स्वामी है, चरणों में गिरते हैं, यह है तमो प्रधान भक्ति। अभी हम आत्मा जानते हैं, परमपिता परमात्मा फिर से आए हैं हमको अपना वर्षा देने, इसलिए जितना हो सके उनको याद करते हैं। उनका फरमान है, निरंतर मुझे याद करो, देही अभिमानी भव अथवा आत्म अभिमानी भव। देह से खुद को निश्चय करो कि मैं देह से न्यारा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा अविनाशी और शरीर विनाशी है। मैं आत्मा अलग हूँ और ये शरीर अलग है, हम दो हैं, है ना। तो इस तरह से खुद को आत्मा निश्चय करना है। तो आत्म अभिमानी भव का बाबा हमें वरदान देते हैं। उनका फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो। बाबा सुनाते हैं, घड़ी घड़ी बाप का शुक्रिया करता हूँ,
कौन सुनाते हैं? ब्रह्मा बाबा, है ना। कभी कभी बीच बीच में मुरली में बाबा बोलते, कभी कभी फिर ब्रह्मा बाबा भी आ जाते ना, क्योंकि बाप और माँ उनके तन में जब आते थे, सभी को पता होगा, नहीं पता तो मैं रिपीट करती हूँ। मुरली जब ब्रह्मा बाबा के तन में परमात्मा आया करते थे तो बाबा का जो कंबाइंड नहीं होते थे, उनके बगल में आकर के आते थे, तो उनका साउंड चेंज नहीं होता था। लेकिन मनमोहनी दादी के तन में जब बाबा ने आना शुरू किया था तो दादी का साउंड बदल जाता था, क्योंकि उनके साथ में वो कंबाइंड हो जाते थे। इसीलिए ब्रह्मा बाबा मुरली में कभी बाबा बोल देते, कभी बाप बोल देते। तो इस तरह से अभी ये जो पॉइंट है वो बाबा का है। बाबा अपना सुनाते हैं ना कि मैं जो हूँ किस तरह से बाबा को याद करता हूँ और बाबा का कितना दिल से शुक्रिया करता हूँ। बाबा, आपने मुझे अंधियारे से निकाला है, बाबा के साथ हमारी प्रीत है और सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। वह पूरा वर्षा ले ना सके। लौकिक बच्चों की बाप से प्रीत होती है, बाप की मत पर चलते हैं तो बाप भी राजी होते हैं। अगर बच्चा मत पर नहीं चलता तो बाप राजी नहीं रहता। जो मत पर ना चले वह कपूत ठहरा। तो बाबा कहते हैं, बेहद का बाप भी कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म भस्म होते जाएंगे। मेरे बने हो तो कोई भी पाप कर्म कर्मेंद्रियों से नहीं करना, कभी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना। बाप तुम्हें पुजारी से पूज्य बना रहे हैं तो बाप का कितना शुक्रिया मानना चाहिए। उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट कर देंगे। भल हम यहाँ भ्रष्ट मूत पतीली को कहते हैं, परंतु वहाँ कम पद को भ्रष्ट पद कहते हैं। बाप कहते हैं, अच्छी रीति प्रीत लगाओ, जैसे स्त्री पति को याद करती है वैसे तुम मुझे याद करो। बाबा तो बहुत सहज रीति समझाते हैं, बच्चों को याद करने का हर तरीका बाबा सहज बताते हैं, है ना। बाबा कहते हैं, इसी तरह से जैसे स्त्री करती है याद पति को, वैसे ही तुम मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो। मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख ना दो। मन में भी किसी के लिए घृणा नहीं रखना है। हर आत्मा अपना पाठ बजा रही है। बाबा कहते हैं, इस संसार में जो जिसको जैसा पार्ट मिला है वो पार्ट उसका अपना एक्यूरेट है, और एक आत्मा का पार्ट ना मिले दूसरे से। ठीक उसी तरह से हमें इस बेहद के ड्रामे को देखना है। जैसे हम सिनेमा देखते हैं तो सिनेमा में सिर्फ हीरो का पार्ट हो ऐसा नहीं है, बहुत सारे पार्ट होते हैं। किसी को गुंडे का, विलन जिसे कहते, किसी को हीरोइन का, किसी को माँ का, किसी को फ्रेंड का, किसी को पुलिस का, किसी को जो है डॉक्टर का, किसी को मिनिस्टर का, किसी को पॉलिटिशियन जो बड़े बड़े रहते हैं उनको। तो कुछ ना कुछ सबके अलग अलग पार्ट होते हैं। और हम वेट किसका करते हैं? हीरो का पार्ट करते हैं। यदि मूवी में इस तरह के अलग अलग कैरेक्टर्स ना हों तो क्या मूवी को देखने में मज़ा आएगा? क्या उतना उसमें आपका जिज्ञासा जागेगी कि देखने के लिए? अगर यूं ही कोई एक ही रोल पूरा कर दे तो कैसे आप पार्ट को देखेंगे और कैसे मज़ा आएगा? तो यही जो इस संसार में आत्माओं का है ड्रामा में पार्ट, तो सबको अपना अपना पार्ट मिला है, सबका अपना अपना जो है एक्यूरेट पार्ट कर रही है आत्मा शरीर के द्वारा। तो किसी को नर का, किसी को नारी का, किसी को जो है कहना चाहिए संत आत्मा का, किसी को पुण्य आत्मा का, किसी को जो है महात्मा का, किसी को कुछ। तो इस तरह से अपना अपना पार्ट, और फिर वही आत्माएं फिर अलग अलग पार्ट में आई, कोई बच्चे का, कोई पिता का, कोई बीबी का, कोई माँ का, कोई बाप का। इस तरह से ये अलग अलग पार्ट ही तो हैं, है ना। किसी को हीरो का तो किसी को विलन का मिला है।
तो बाबा कहते हैं मन में किसी के लिए भी घृणा नहीं रखना है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। तुम जानते हो अभी का यह जन्म भविष्य के जन्म से भी ऊंच है। यहाँ हम ईश्वरीय औलाद बने हैं। सतयुग में देवी औलाद होंगे। यहाँ की महिमा जास्ती है बजाय देवी देवताओं से। जगदम्बा से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। लक्ष्मी से क्या मिलता है? वो तो प्रारब्ध प्राप्ति है, उधर किसको कुछ नहीं मिलता, लक्ष्मी नारायण से कुछ नहीं मिलता। इन बातों को नया कोई समझ ना सके। आते तो बहुत हैं, परंतु जिनको निश्चय नहीं वह ठहर ना सके। आते तो बहुत हैं, बाबा कहते, बाबा मम्मा बच्चों के मित्र संबंधी आते तो बहुत हैं, अथवा ऑफिसर्स आदि आते हैं तो अलाउ किया जाता है। कहाँ तीर लग जाए, विचारों का कल्याण हो जाए। झट पता लग जाता है कि ईश्वरीय कुल का है व आसुरी कुल का है। आसुरी कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही जिनके 10 सिर होते हैं या जिनके यहाँ सींग होते हैं उनको ही आसुरी कहते हैं। उन आसुरी अवगुण वालों के भी 2 पैर, 2 आँख, 2 हाथ, 2 कान ही होते हैं। किसी के कोई 3 सिर, कोई 4 सींग नहीं होते हैं, 4 पैर नहीं होते हैं। उनको भी हूबहू ऐसे ही सिर्फ उनके जो आत्मा के गुण होते हैं वो आसुरी अवगुण होते हैं। और द्वापर से जो आत्माएं हैं वो सब आसुरी अवगुण ही वाली होती ना। 5 विकार किसे कहते हैं, है ना। तो सुर असुर में आपको अंतर तो बाबा समझा चुके हैं, समझाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं झट पता लग जाता है ईश्वरीय कुल का है व आसुरी कुल का है। प्रीत लगती है व नहीं ही। आते यहाँ बहुत हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर बाहर जाकर कुसंग में अथवा माया के संग में बिकारी बन जाते हैं। लिखते हैं हमने हार खाई, लेकिन अगर ना बताएं तो और वृद्धि होती जाएगी। तुम्हारी अब प्रीत बुद्धि है बाप के साथ। हाँ, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है। शिव बाबा बच्चों को समझाते हैं कभी भी कोई विकर्म नहीं करना, श्रीमत पर चलना। बाबा के बने हो तो तुम्हारी चलन भी ऐसी होनी चाहिए। बाबा को पूरा पूरा मालूम होना चाहिए। बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति, विश्व की बादशाही देते हैं और बच्चों के पास क्या है वह बाप को पता नहीं है। बाप के पास तो पूरा पोता मिलाना चाहिए। मेरे को देने से तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। वह तो सब पैसे आदि अपने काम में ले लेते हैं। आप कहीं भी अपने सुख की चेष्टा करते हैं और कहीं भी अपने दुख का निवारण लेकर के जाते हैं। दुख के निवारण के लिए कोई आपको कोई सलाह देता है, कुछ भी पूजा पाठ से लेकर के कुछ भी आपसे करने कहता है, तो उसमें आप ऐसे तो नहीं है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर देता होगा या उसके बदले उससे कुछ चाहिए नहीं होता होगा। सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है तभी। और आपका 100% कोई श्योर भी नहीं करता है कि आपको सुख, शांति, प्रेम, आनंद सब कुछ मिल जाएगा, आपके घर का सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं है ना। वास्तु हो चाहे आपके, बाबा कहते हैं ना कई बार कि वास्तु आपके घर का नहीं बिगड़ा होता, वास्तु यहाँ जो आपके विचार है ना, जो मनसा है ना, वो आपको वास्तु ठीक करने नहीं देती है ना। तो पहले वास्तु अपने मन का, तो मन बुद्धि का तो ठीक कर लीजिए, तो दुनिया का भी ठीक हो जाएगा, आपका भी ठीक हो जाएगा। तो बाबा कहते वो तो आपसे पैसे लेते हैं, मैं तो आपसे कुछ नहीं लेता हूँ, है ना। और वो अपने पैसे खुद के काम में ले लेते हैं। मैं तो हूँ निराकार, मैं तो अभोक्ता हूँ, तुम बच्चों के ही काम में लगाता हूँ, बस मन बुद्धि से मुझे देते हो। और तो मैं लेकर के जाता नहीं हूँ कि पोटली बांधी और घर से रवाना हो गए, है ना। तो बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हारे ही काम में लगाता हूँ, अभी दोगे तो मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूँगा, नहीं तो किसी की दबी रहेगी, किसी की खाए चोर, ऐसा है ना। तो जैसे गांधी जी देश के काम में लगाते थे इसलिए उनका नाम वाला है। कोई कुछ करता है तभी तो उसे महान कहते हैं ना।
तो बाबा का तो कितना महान कार्य है, ऊंचते ऊंच सृष्टि का रचता बाप का कितना महान काम है। बाबा कहते हैं बरोबर गांधी ने कांग्रेस राज्य स्थापन किया, नहीं तो यहाँ राजाओं का राज्य था। अभी बाप फिर से नई राजधानी राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। यह बात सभी बच्चों की बुद्धि में बैठती नहीं है। अगर बैठे तो खुशी का पारा भी चढ़े। बाबा के साथ योग लगाते रहें। बाबा कहते हैं परम धाम में रहने वाले बाप को वहाँ याद करो जहाँ जाना है। अब ड्रामा पूरा होना है। ड्रामा को कोई जानते ही नहीं, ना कोई की मेरे साथ प्रीत है। कहते हैं हम परमात्मा से गंगा स्नान परंपरा से गंगा स्नान करते आए हैं, है ना, कहते हैं ना। तो क्या सतयुग में भी करते थे? परंपरा का भी अर्थ नहीं समझते हैं। बाबा कहते हैं अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि में धीरज है, कोई तो कुछ भी समझते नहीं हैं। यहाँ से समझकर जब बाहर जाते हैं तो माया सारा ही खा जाती है। जैसे मक्खी मरती है तो चींटियाँ सारा उनको हफ कर लेती हैं ना। तो यहाँ भी मरते हैं तो चींटियाँ लेकर सारा हप कर लेती हैं। माया भी बलवान है, कम नहीं है। बड़ी लड़ाई लगती है ना। कितनी बड़ी आग लगी हुई है माया की इस संसार में, है, पूरे संसार में व्याप्त है। हमारे लौकिक जीवन में किसी का देहांत होता है, देहांत होने के बाद में क्या करते हैं? उसके जो उसने इस्तेमाल की हुई चीज़ें होती हैं, गद्दे तक या जो भी कुछ नहीं भी इस्तेमाल किया तो भी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास, एक पंडित के पास में क्या करते हैं, सब कुछ देते हैं। मैट्रेस, जूता, चप्पल, दुनिया भर का सामान उनको देते हैं जो भी इस्तेमाल करता था, ऐसा बोला जाता है। और देते भी हैं, दिया भी होगा। तो उस तरह से फिर आप बताइए, उसकी माया को तो नहीं कोई दे देता ना। फ़ोन है, जो भी ज्वेलरी है, जो भी इस्तेमाल वाली चीज़ें तो कोई नहीं देता ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही फिर सारा हप कर लेती है चींटियाँ। माया भी बड़ी बलवान है, कम नहीं है। बड़ी लड़ाई लगती है। यहाँ रहते भी क्लास में नहीं आते तो समझा जाता है यह स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकते। कृष्णपुरी में जा ना सके, कुछ भी वैल्यू नहीं। तुम जो हीरे जैसे बनते हो उन्हों की ही वैल्यू है। तुम जानते हो हम बर्थ पाउंड बन रहे हैं। हर घर में एक हंस, एक बगुला होगा तो खिटखिट ज़रूर चलेगी। एक चल रहा है बाबा के ज्ञान में, एक भक्ति में, और एक तो बिल्कुल ही ना भक्ति में ना बाबा में, तो खिटखिट ज़रूर चलेगी। यहाँ तो बगुले से किनारा होता है, मुँह पतीली के हाथ का तुम खा भी नहीं सकते हो, है ना। भिखारी आत्मा का बना नहीं करते ना, जो बिल्कुल बाबा को बिल्कुल कदम से कदम मिला करके श्रीमत पर चलते हैं तो वो फिर खुद से बना करके खाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं फिर किसी का भी ऐसे भिखारी को मुँह पतीली कहा है ना, तो बाबा ने कहा फिर उसके हाथ का खा भी नहीं सकते हो, है ना। तो परंतु बच्चों का बाप से इतना लव तो है नहीं, इसलिए सोचते हैं कि पेट कहाँ से भरेगा। अरे भील लोग कहाँ से खाते हैं। आजकल तो कोई कफनी पहन ले तो मुफ्त में पैसे मिलते रहते हैं, सब पांव पड़ते रहते हैं। जो आएगा मूर्ति के आगे पैसा रखता जाएगा। बहुत ही ऐसे, यह दुनिया ही ऐसी है। बच्चों को ख्याल करना चाहिए, यह दुनिया जल्दी खलास हो तो स्वर्ग में जाए, परंतु लायक भी तो बने ना। अभी वो अवस्था तो होए तब तो फिर बदली होए। तो बाबा कहते पद भी पाना है ना, वहाँ भी पोजीशन का फ़र्क रहता है ना। कोई महलों में होगा तो कोई महलों के नौकर चाकर होंगे, फिर कोई महलों के नौकर चाकर के भी नौकर चाकर होंगे, फिर उनके भी नौकर चाकर होते हैं। तो फ़र्क तो है ना, जितनी पढ़ाई उतना ऊंचा मर्तबा। भले यहाँ हो कि वहाँ हो, बाबा कहते हैं फ़र्क तो पड़ेगा। यदि आपका मर्तबा ऊंचा रहेगा नीचा रहेगा तो भल जाएंगे उस राज्य में, दुख नहीं मिलेगा, लेकिन मर्तबे पोजीशन का तो आपको पता है ना। बाबा कहते हैं तो फ़र्क रहता है।
कितने भी लायक हो, है ना। तो बाबा कहते हैं पढ़ाने वाला एक ही है, कोई राजा रानी, कोई नौकर चाकर, कोई साहूकार, प्रजा। राजधानी स्थापन हो रही है और धर्म स्थापक राजा ही नहीं स्थापन करते हैं, है ना। बाबा कहते हैं धर्म स्थापक कोई भी राजा ही स्थापन थोड़े ना करते हैं। अब बाबा जो एक ही टीचर बाप सतगुरु बन करके हमें पढ़ा रहे हैं, एक ही गाइड है ना, एक ही कांटों से फूल बनाने वाला है, और एक ही आया है रचता बाप टीचर बन करके, रूहानी सर्जन बन करके, मूत पतीली कपड़ों को धोने के लिए। तो पढ़ाने वाला वो है, ऐसा नहीं कि किसी को जास्ती किसी को कम पढ़ाते हैं, किसी से पैसा अधिक लेकर के कोचिंग रख लो, प्राइवेट घर में टीचर को बुला करके पढ़ लो, ऐसी ये पढ़ाई नहीं है। यहाँ तो हर एक उम्र का जो पढ़ रहा है वो एक ही बाप टीचर पढ़ा रहे हैं। फिर भी देखिए अलग अलग हैं, तो वो अलग अलग क्यों पोजीशन है? क्योंकि वो नंबरवार पुरुषार्थी हैं, है ना। किसी में जास्ती है, किसी में कम है, किसी में निरंतर याद है, किसी में बिल्कुल ही नहीं है, किसी का मौका पड़ता है तब होती है, कि कोई है तो बीच बीच में छोड़ करके चले जाते हैं, कोई मनसा वाचा कर्मणा ठीक नहीं है, मतलब अलग अलग हैं तो अलग अलग मर्तबे हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से कोई साहूकार प्रजा बनेगा, कोई राजा रानी, है ना। तो राजधानी तो स्थापन हो रही है, लेकिन जो धर्म स्थापक राजाई होते हैं वो राजाई थोड़ी ना स्थापन करते हैं, वो तो और धर्म स्थापन करेंगे तो फिर द्वैत राज्य स्टार्ट हो जाता है ना। वहाँ तो बाबा अद्वैत राज्य का स्थापना करने के लिए आते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ मैं करा रहा हूँ, इसलिए बाबा कहते हैं खबरदार रहो, विनाश काले पूरी प्रीत बुद्धि चाहिए, जितनी प्रीत होगी उतना बाप से वर्षा लेंगे। याद करने का भी सिखाया जाता है, बाबा बतलाते हैं, बाबा को और चक्र को याद करो, कितना सरल है। परम धाम का निवासी वो ज्योतिर्बिंदु परम पिता परमात्मा, शांति धाम में रहने वाला, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख करता दुख हरता बाप। और चक्र को कैसे याद करना है? हम ब्राह्मण अभी, फिर फरिश्ता, तो आत्मा उड़ती है फरिश्ता बन करके, फरिश्ता फिर देवी कुल में आती है, तो ऊपर से सतो प्रधान अवस्था में देवी कुल में आने वाली आत्मा कैसी दिखती है? लक्ष्मी नारायण कैसे महलों में उतरते हैं, एक सिंहासन पर बैठकर उड़ते हुए पक्षी का एक वो होता है, एक बहुत ही प्यारा सा एक उड़ता हुआ एक सिंहासन, उसमें सतो प्रधान आत्मा महलों में प्रवेश कर रहे हैं। उस संसार का हर एक जो भी देवी आत्माएं हैं, देवकुल की आत्माएं हैं, वो सब जो है एक दूसरे को देखकर एक छोटी सी मुस्कान देते हैं। और नदी तालाब में मोर, शेर, हाथी, गाय, बकरी सब एक साथ विचरण करते हैं, और सभी देवी देवताएं आपस में खूब खूब खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, निर्विकारी रहते हैं। फिर हम आते हैं ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, देवता सो फिर हम वापस श्रेष्ठ ही बनते हैं। फिर बाबा कहते हैं द्वापर में आते, द्वापर का चक्र लगाओ, फिर आ जाओ वापस कलयुग, फिर संगम में। तो इस तरह से जो हमारे 4 एज हैं, गोल्डन एज को और सिल्वर एज, फिर आती है कॉपर एज, फिर आयरन एज। तो ऐसे जो 5 स्वरूप का बाबा ने निराकार ज्योतिर्बिंदु हम कैसे हैं, स्वरूप हमारा जो रियल स्वरूप है वो ज्योतिर्बिंदु है ना। फिर हम आते हैं सतो प्रधान बन करके, है ना। तो इस तरह से बाबा ये जो 84 का चक्र कहते हैं, कैसे 8, 12, 21, 42 जन्मों में हम आते, और ये अंतिम जन्म हमारा ब्राह्मण जन्म होता है। तो इस तरह से यह चक्र जो है सृष्टि का वो, तो बाबा कहते हैं ये 2 बातें याद रखनी है, और इस चक्र को फिराते रहो। स्वदर्शन चक्र फिराओ, आत्मा 84 में कैसे आती है ना। तो यह चक्र फिराओ। हम लाइट हाउस हैं, खिवैया हमारी नैया को पार ले जाता है। एक आँख में शांति धाम और एक आँख में सुख धाम है, रखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, हर एक पाठधारी के पाठ को देखते हुए किसी से भी घृणा नहीं करना है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा, बाप को अपना पूरा पोता मेल देना है, विनाश काले पूरा प्रीत बुद्धि बनना है, श्रीमत पर अपनी चलन श्रेष्ठ बनानी है, कुसंग से संभाल करनी है। वरदान है, सूक्ष्म पापों से मुक्त बन संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कई बच्चे वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, इसलिए छोटे छोटे पाप होते रहते हैं। कर्म फिलॉसफी का सिद्धांत है, यदि आप किसी की ग्लानि करते हो, किसी की गलती बुराई को फैलाते हो या किसी के साथ हाँ में हाँ भी मिलाते हो तो यह भी पाप के भागी बनते हो। आज आप किसी की ग्लानि करते हो तो कल वह आपकी दुगनी ग्लानि करेगा। आप दीवार पर बॉल फेंकेंगे तो बॉल ही वापस लौट करके आएगी, फूल बन करके वो बॉल वापस आपकी तरफ नहीं आएगी, है ना। आप फूल फेंकेंगे तो फूल ही आएगा, है ना। आप जो जैसा जिसको दोगे वही वापस लौट करके आता है, चाहे फिर वो खुशी हो, चाहे दुख हो और चाहे आत्मग्लानि हो, चाहे उसके प्रति किसी भी तरह का आपका विचार हो, वही विचार आपके पास वापस टच हो करके आएगा, दुगना होकर आएगा। बाबा कहते यह छोटे छोटे पाप संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने में विघ्न रूप डालते हैं, इसलिए बनते हैं, विघ्न बनते हैं ना। तो इसलिए कर्मों की गति को जानकर पापों से मुक्त बन सिद्धि स्वरूप बनो। आज का स्लोगन है, आदि पिता के समान बनने के लिए शक्ति, शांति और सर्व गुणों के स्तंभ बनो। आदि पिता के समान बनने के लिए शक्ति, शांति और सर्व गुणों के स्तंभ बनो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, निराकारी दुनिया अर्थात आत्माओं के रहने का स्थान। जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ यह नहीं है कि उनका कोई आकार नहीं है, परंतु कोई दुनिया ज़रूर है, उसका स्थूल सृष्टि मुआफिक आकार नहीं है जो दिखाई दे। हम इस संसार में रहते ना, ऐसा नहीं है। जैसे परमात्मा निराकार है लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकार दुनिया है। तो जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध है वो दुनिया है और वहाँ कोई रहता है। दुनिया में कोई एक तो नहीं रहता ना। तो बाबा कहते, मातेश्वरी जी के महावाक्यों में माता कहती हैं कि तभी तो फिर दुनिया कहते हैं, है ना, और वहाँ कोई रहता है। अब दुनियावी लोग तो समझते हैं परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है, लेकिन वह तो परमात्मा के रहने का ठिकाना है, जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं, और यह है साकारी दुनिया, जिनके दो भाग हैं। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहाँ आधा कल्प सदा पवित्रता, सुख और शांति है। दूसरी है विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया, जिससे हम क्या कहते हैं, अशांति की दुनिया को। अब यह दो दुनियाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नर्क दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है। इस पर परमात्मा के महावाक्य हैं, बच्चे मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, जो मैंने दुनिया रची है वो सुख की रची है। अब यह जो दुख और अशांति की दुनिया है वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण यह हिसाब किताब भोग रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं, जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहाँ कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ, अवश्य जब हम कहते हैं कि वहाँ देवताओं का निवास स्थान है तो ज़रूर वहाँ प्रवृत्ति चलती थी, परंतु विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण कोई कर्म बंधन नहीं था। उस दुनिया को
कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं, तो एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया और तीसरी है साकारी दुनिया। बहुत ही प्यारी माता की सहज भाषा है। भगवान के आने का अनादि रचा हुआ प्रोग्राम। यह जो मनुष्य गीत गाते हैं, वो गीता के भगवान अपना वचन निभाओ आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आए हैं और कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने अर्थात वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं है कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में तो कोई धर्म ग्लानि नहीं होती, धर्म ग्लानि होती ही है कलयुग में। तो मानो परमात्मा कलयुग के समय आता है और कलयुग फिर कल्प कल्प आता है, तो ज़रूर वह कल्प कल्प आता है। कल्प में फिर 4 युग हैं, उसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतोगुण सतो प्रधान है, वहाँ परमात्मा के आने की कोई ज़रूरत नहीं है, दुख में कोई भी सिमरन नहीं करता। और द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है, उस समय भी अति धर्म ग्लानि नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आता ही नहीं है। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्म ग्लानि होती है। उसी समय परमात्मा आए, अधर्म विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। अगर द्वापर में आया हुआ होता तो फिर द्वापर के बाद सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब यह तो बात नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं, मैं एक हूँ और एक ही बार आए, अधर्म का विनाश कर कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय है संगम युग, संगम युग पर ही आता हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मातेश्वरी, जगतम्बा जगतम्बा। शुक्रिया।